अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 19 मई है और मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम पल पल न्यूज़ में लेकर हाजिर हूं गजा से जुड़ी 8 बड़ी और खतरनाक खबरें। ऐसी खबरें जिन पर ना इजरायली मीडिया बोलेगा ना अरब दुनिया बोलेगी। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे 5 सहाफियों को एक साथ शहीद कर दिया गया और किस तरह इजराइल ने गजा पर अरबाद जिदौन नामी नया हमला शुरू कर दिया है। गजा की एक और बुरी रात देखने को मिली और सिनवार के तीनों भाइयों की शहादत। हर खबर आपके जमीर को हिला देने वाली हकीकत बताएगी। जहां शुरुआत करते हैं पहली खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इजरायली फौज ने एक साथ 5 सहाफियों को शहीद कर दिया। गजा की जमीन एक बार फिर लहू से भीग गई है, मगर इस बार निशाना बने वो लोग जो हकीकत बयान कर रहे थे। इस्लामी तहरीक हमास ने एक बयान जारी किया जिसमें बताया गया कि इजरायली काबिज फौज ने गजा के 5 सहाफियों को एक ही वक्त एक साथ निशाना बनाकर शहीद किया। शहीद होने वाले सहाफियों के नाम हैं शहीद सहाफी अजीज अल हजार, शहीद सहाफी नूर कंदीली, शहीद सहाफी अब्दुल रहमान अल अब्दुल्ला, शहीद सहाफी खालिद अबू सैफ, शहीद सहाफी अहमद अज जिनाती। इनकी रिहाइश गांव और टेंट्स को सुबह सवेरे बमबारी करके तबाह कर दिया गया, जिसमें ना सिर्फ ये सहाफी शहीद हुए बल्कि उनके बच्चे, बीवियां और पूरे घराने को मिटा दिया गया है। ये मुर्कब जुल्म है जो फासीवादी हुकूमत की बर्बर फितरत की खुली मिसाल है। हमास के बयान में यह साफ तौर पर कहा गया ये हमला सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि इंसाफ, जमीर और सच्चाई पर भी हमला है। यह बताता है कि किस तरह से काबिज निजाम अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हक की आवाज को दबाना चाहते हैं। अब तक 220 से ज्यादा सहाफी इस जंग में शहीद हो चुके हैं। दोस्तों, बयान में कहा गया है कि यह हमला दुनिया भर की मीडिया बिरादरी के लिए एक इम्तिहान है। क्या आप खामोश रहेंगे? क्या दुनिया सिर्फ ट्विटर पर हैशटैग लगाकर सहाफत के जनाजे को कंधा देती रहेगी? हमास ने तमाम मीडिया इदारे और सहाफियों से अपील की है कि गजा के अपने साथियों के साथ एकजुट होकर इनकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाएं और मैं इस काबिज हुकूमत के जुर्म को बेनकाब करिए ताकि हकीकत मिटाई न जा सके और आवाज खामोश न रहे। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर जकरिया सिनवार और उनके बच्चे इजरायली हमले में शहीद हो गए हैं। गजा की सरजमीन पर एक और बेगुनाह रोशनी की इजरायली बमबारी ने हमेशा के लिए बुझा दिया। डॉक्टर जकरिया सिनवार जो इस्लामी यूनिवर्सिटी गजा में मॉडर्न मुआसिर तारीख के प्रोफेसर थे, बीती रात नुसरत कैंप में अपने बच्चों के साथ इजरायली फिजाई हमले में शहीद हो गए। डॉक्टर जकरिया सिनवार शहीद यहिया सिनवार के भाई थे, मगर वो हमास के मेंबर नहीं थे, ना सियासत से कोई ताल्लुक था, जंग से कोई वाबस्ता नहीं। उनकी पहचान थी एक इल्मी शख्सियत, एक मुफक्किर, एक इल्म से वाबस्ता से ज्यादा अपनी किताबों में रिसर्च करना और बच्चों की परवरिश में गुजारी करना। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो गजा में जिंदा थे और इल्म के जरिए अपनी कौम की सोच को मजबूत कर रहे थे। इजरायली हमला उनके टेंट पर किया गया, वो उनके बच्चे शरण के लिए हुए थे। इस हमले में न सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि गजा की अकादमिक तहजीब का हिस्सा मिटा दिया गया है। दोस्तों, आज सवाल यह है क्या अब कलम पकड़ने वाले भी टारगेट बन गए हैं? क्या रिश्ता, इल्म, तहजीब सब कुछ इस नफरत की आग में जंग का बहाना बन चुके हैं? डॉक्टर जकरिया को ना कोई सियासी हुकूक हासिल थे, ना कोई जंग का रुतबा, मगर उन्हें और उनके मासूम बच्चों को एक ही सोर्स मिटा दिया गया। वो भूलेंगे नहीं क्योंकि कल्म के शहीद थे और कल्म कभी मिटाई नहीं जा सकती है। दोस्तों, आप तीसरी खबर देखिए। एक पूरा खानदान खाक हुआ। गजा की तबाही सिर्फ आंकड़ों में नहीं है दोस्तों, बल्कि हर लाश के पीछे एक अधूरी कहानी है। हर मलबे के नीचे एक उजड़ा हुआ ख्वाब है। सनाबिल कैंप जो खान यूनुस के करीब है, कुवैती अस्पताल के पास बसा था, वहीं एक टेंट पर इजरायली बम गिरा और एक पूरा का पूरा खानदान लफ्जों के साथ साथ जिंदा जल गया। इस हमले में नूर अल मथून, उनके शौहर अहमद अज जिनाती और उनके 2 मासूम बच्चे मोहम्मद और खालिद जो भी नवजात थे, तमाम शहीद हो गए।
ये वही खालिद है जिनका नाम उसके पहले शहीद हो चुके भाई के नाम पर रखा गया था। इस खानदान ने पहले ही अपने 2 बच्चे मूसा और खालिद को खो दिया था। शायद यही इस माँ बाप की सबसे बड़ी तसल्ली थी कि उनका बच्चा फिर से खालिद कहलाएगा, मगर इस बार उसका नाम भी जिस्म के साथ खाक हो गया। बच्चे की मां नूर को गोद में जलता हुआ लिपटा बच्चा, वो मंजर जिसे देखने के लिए ना आंखें तैयार थी ना इंसानियत तैयार थी दोस्तों। वहीं आप चौथी खबर देखें, सिनवार का महल नहीं, फर्श पर बिछी हुई चटाई, अबू इब्राहिम का बयान। जहां एक तरफ इजरायली मीडिया और उनके हमनवा यहिया अल सिनवार को गजा का सुल्तान, छिपा हुआ शहंशाह और जाने क्या क्या बताते थे, शक करते थे कि सब चीज का जिम्मेदार सिनवार। उनकी कहानी कुछ और बयां करती है दोस्तों। हमास के ओहदेदार जसार अल बरगूती बताते हैं, मैं एक रोज यहिया अल सिनवार के घर गया, मगर अंदर बैठने की जगह तक नहीं मिली। घर इतना छोटा था कि हमारे लिए जगह बन नहीं पाई। फिर अबू इब्राहिम ने दरवाजे के बाहर एक चटाई बिछाई और हम सब वहीं बैठ गए। बरगूती ने उनसे कहा, अबू इब्राहिम, आप हमास के कायद हैं। आपका घर जहां लोग आपसे मिलने आते हैं थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इस पर सिनवार ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरे पास एक दफ्तर है जो सबके लिए है, मगर यह घर सिर्फ अपनों के लिए है और मैं एक उसूल पर जीता हूं। दुनिया में जितना छोटा घर रखोगे आखिरत में उतना ही बड़ा मकाम मिलेगा। यही है असल क़ियादत, जहां शानो शौकत नहीं, तौजी और तकवा की बुनियाद पर जिंदगी चलती है। जब दुश्मन उसे महलों में तलाश रहा है, वो एक चटाई पर खामोशी से बैठा होता है। गजा के अवाम के साथ उनके ही जैसे मकान में उनके ही जैसे दर्द के साथ जिए। ये वही यहिया सिनवार है जिनके बारे में आप लोग कहते थे कि भाग गया। हर चीज का जिम्मेदार यहिया सिनवार। यहिया सिनवार तक को आपने नहीं बख्शा, झूठा करार दिया, तो क्या ही कहा जाए इस कौम के बारे में। वहीं आप 5वीं खबर देखें, उसी वक्त अरब दुनिया एक स्लाइड ब्रेक पर नहीं भेज सकी। एक एयरक्राफ्ट की तस्वीर जरूर वायरल हुई, बड़े बड़े बयानों के साथ, बड़े बड़े झंडों के नीचे, मगर सच्चाई ये है कि ये एयर ड्रॉप भी इजरायली इजाजत के बिना मुमकिन नहीं था दोस्तों। वो भी सिर्फ कैमरा फ्रेंडली इंसानी हमदर्दी का हिस्सा था। असल राहत नहीं मिली, सियासी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं मिला, और नाम न ले तो बेहतर होगा। आप समझ ही गए होंगे। जॉर्डन, कुछ तो ऐसे भी थे जो इस मदद के नाम पर मुनाफा कमा रहे थे। ये गजा के लोगों के लिए राहत नहीं भेज रहे थे, ये था एक सोचा समझा कारोबार। कारोबार भूख के नाम पर, मौत के नाम पर, इंसानियत के नाम पर। गजा के लिए आवाज उठाना आसान है, मगर एक रोटी पहुंचाना पूरी उम्मा के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि ये इत्तेहाद नहीं, एक पूरी तरीके से मक्कारी बन चुकी है अरब देशों की। और इस बीच में कोई राहत सामग्री का वीडियो सामने आया तो सब चिल्लाने लगे कि साहब गलत है, गलत है, गलत है। वहीं आप 6ठी खबर देखिए, जहां सिनवार के तीनों भाइयों को एलिमिनेट कर दिया गया, मगर हकीकत क्या है दोस्तों? कहा जा रहा है एक भाई टेंट में छिपे थे, दूसरा एक आम घर में और तीसरा एक अस्पताल नीचे बनी सुरंग में। इन हालात में कोई लीडरशिप नहीं छिपती, बल्कि मजलूम आवाम के साथ जीती और उन्हीं के बीच शहीद होती है। ये लोग कहीं चूहों की तरह नहीं मरे, अपने बच्चे, बीवी और पूरे खानदान के साथ शहीद हो गए, बगैर हथियार, बगैर हिफाजत के शहीद हुए। ये वही लीडर्स हैं जिन्होंने अपने लिए बंकर नहीं बनाए, महल नहीं खड़े किए, बल्कि वही जिंदगी जी जो गजा का हर बाशिंदा जी रहा है। और अब इजरायली बयानात इन्हें छिपने वाले बता रहे हैं। जो लोग हथियारों से नहीं, रोटी से नहीं लड़ रहे थे, सुरंगों में नहीं लड़ रहे थे, वो सो रहे थे शहादत में तौहीन मत बनाओ, क्योंकि मौत तो हक है, मगर शहादत वो सिर्फ बहादुरों को मिलती है जो ये आखिरी समय तक अपने गजा की सरजमीन छोड़ के नहीं गए। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं, इजरायली काबिज फौज ने आज ये ऐलान किया कि वो गजा के शुमाली
यानी कि उत्तरी और जुनूबी यानी कि दक्षिण हिस्सों में वसीए और नई जमीनी कार्रवाई शुरू कर चुका है। इस ऑपरेशन कोड नेम दिया गया है अरबाज जिदौन। फौजी बयान में कहा गया है कि पिछले हफ्ते इजरायली फिजाइयों ने 670 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए, जिसका मकसद था हमास की तैयारियों को मुश्किल बनाना और इस जमीनी कार्रवाई के लिए माहौल तैयार करना। मगर इसी दौरान इजराइल के अंदर से खुद इस जंग को रोकने की पुकारें तेज होती जा रही है। अखबार येदियोत एर्नोत को दिए गए एक बयान में इजरायली आर्मी के एक सीनियर अफसर ने कहा, दोस्तों अगर हम वाकई अपने कैदी जिंदा वापस लाना चाहते हैं तो हमें हमास से बातचीत करनी होगी। जंग से हमें अब तक कुछ नहीं मिला है और ना ही हम अपने दम पर कोई फौजी छुड़ा सकते हैं। कौन कह रहा है ये? खुद आर्मी चीफ कह रहा है। किसका कह रहा है? इजराइल का। वो इजराइल का जो ये कहता है कि साहब गजा पर कब्जा कर लिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है और हम तो जंग जीत चुके हैं, हमारे पास तो बेहतर टेक्नोलॉजी है। पर एक आर्मी चीफ ही जब सरेंडर करता हुआ नजर आए तो क्या ही कहा जाए उस देश के बारे में। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, गजा की एक और खूनी रात। गजा ने आज एक खूनी सुबह देखी, एक ऐसी रात जिसे मीडिया वाले खून से लथपथ कह रहे हैं, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है दोस्तों। अलमायदीन के रिपोर्टर के मुताबिक सुबह से शुरू हुई इजरायली बमबारी में अब तक 104 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि दर्जनों जख्मी और सैकड़ों अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। 44 शहीद हुए जनूबी गजा में, 42 शहीद हुए शुमाली गजा में, 15 शहीद हुए वुस्ट जोन यानी कि सेंट्रल गजा में। सबसे बड़ा हमला अल-फालूजा के मकान पर हुआ, जहां शुल्क खानदान का पूरा घर बम से उड़ाया गया और उसी में मर्द औरत बच्चे सब तबाह हो गए। दूसरी तरफ अबसान अल कबीरा और करारा में फिर से गोलीबारी और फिजाई हमले शुरू हो चुके, जहां न सिर्फ घर बल्कि खेमों में रह रहे नाजिहीनी भी निशाना बने। शुजाइया और तुफाफ इलाके जहां एक वक्त बच्चे स्कूल जाया करते थे, आज वहां मलबे के नीचे लाशें निकल रही हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि उत्तरी गजा में 4 पूरे खानदान का नाम अब सिविल कोड से मिट चुका है। ना कोई बचा है, ना कोई पहचान है। और क्या कहा जा रहा है? यह सुरक्षा कार्रवाई है, यह आत्मरक्षा है? नहीं जनाब, यह सरेआम इंसानियत का कत्ल है जो गजा में हो रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। कैसी लगी आपको खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।